गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज शुरू करेंगे हम अपनी कविता घर की याद, जो हमारी आरोह पुस्तक की काव्यखंड का पांचवी कविता है। काव्यखंड की पांचवी कविता है। ठीक है, तो कविता शुरू करने से पहले बेटा, या कवि परिचय पढ़ने से पहले, मैं एक बार कविता का जो सार है वो आप सभी को बताना चाहूँगी, जिससे जब हम कविता पढ़ेंगे तो वो वर्ड टू वर्ड जो है आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। बेटा ये कविता बहुत ही आसान है। इसके जो कवि हैं बेटा वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो ये कविता बेटा कवि ने कब लिखी? ये कविता कवि ने, जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ये क्या थे बेटा? एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे। मतलब गांधी जी के कदमों पर चलने वाले थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भवानी प्रसाद मिश्र और बहुत सारे अन्य साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के द्वारा लोगों में जो है क्रांति की लहर जगाने का प्रयास किया था, जिसके कारण उन्हें जो है जेल भी जाना पड़ा। ऐसे ही भवानी प्रसाद मिश्र को भी सन 1942 में जो है 3 साल के लिए, मतलब 42 से 45, जो है 1942 से 1945 तक वो जो हैं जेल में बंद रहे थे। ठीक है, तो बेटा जेल में कवि बंद है और सावन के महीने में एक रात लगातार वर्षा हो रही है। कवि को उस वर्षा को देखकर अपने घर की याद सताती है। उसे एक एक करके अपने घर के सभी सदस्य जो हैं याद आते हैं और उन्हें याद करते करते वो जो है उन्हें शब्दों के रूप में चित्रित कर देता है। उसी का जो रूप है वो है हमारी कविता घर की याद। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा अपनी कविता घर की याद का सारांश। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। मतलब इस कविता में बेटा घर के मर्म का, घर के मर्म कह सकते हो, घर के दुख का मतलब प्रकट किया गया है। घर के रहस्य को प्रकट किया गया है। कैसे? जैसे आपने भी सुना होगा बेटा, कहा जाता है कि हर व्यक्ति जो है अपने घर में ही, वो कहीं भी घुमाए दुनिया में, लेकिन अपने घर में ही क्या है उसे चैन मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर कवि जो है बेटा अपने घर से दूर है। ठीक है, सावन का महीना है, लगातार वर्षा हो रही है और उसके अपने घर की याद जो है वो तीव्र हो रही है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन होता है बेटा जब व्यक्ति, कई बार क्या होता है, व्यक्ति को अपने काम के कारण, ठीक है, अपने घर और अपने गांव या शहर को छोड़कर किसी दूसरे गांव या शहर में बसना पड़ता है। और कई बार अन्य बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण भी व्यक्ति को जो है अपना गांव या शहर या घर छोड़ना पड़ता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना घर बसाना जो है एक तरह से क्या है, विस्थापन है। तो कवि को जो है ये जेल प्रवास, मतलब जेल के अंदर जो है विस्थापन की पीड़ा सालती है मतलब सताती है, दुख दे रही है। कवि के स्मृति संसार में, स्मृति होता है बेटा यादों के संसार में, उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। ठीक है, घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। कि मतलब जो मूल संवेदना है, मूल भाव जो है इस कविता का, वो क्या है, घर की अवधारणा वो क्या हो चुकी है, सार्थक और मार्मिक। मार्मिक मतलब दिल को छू जाने वाली। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद आती है। कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र बेटा, उनके 4 भाई और 4 बहनें हैं
और कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं सबसे छोटे थे, 5वें नंबर के। उसकी बहन भी मायके आई होगी। सावन का महीना है और सावन के महीने में जो लड़कियां होती हैं वो क्या हैं, अपने मायके आती हैं। तो कवि याद करता है कि उसकी बहन भी ससुराल से जो है उसके मायके, उसके घर आई हुई होगी। आगे वो वर्णन करता है बेटा अपनी माँ का। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह पत्र भी नहीं लिख सकती। कवि ने अपनी माँ के बारे में क्या बताया बेटा, कि उसकी माँ अनपढ़ है और पुत्र के दुख के कारण व्याकुल मतलब बेचैन है, और क्या है, परंतु स्नेहमयी, स्नेह बरसाने वाली है। वो पत्र नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि वो जो है वो अनपढ़ है, इसीलिए वो पत्र लिखकर भी जो है अपने प्रेम को जो है अपने बेटे तक नहीं पहुंचा सकती। इससे नेक्स्ट भाग जो है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे आपको जो है बेटा आसानी से समझ